व्यूज वेलकम टू अनदर एपिसोड। और जिस फ़ोन की हम आज बात करेंगे, बेसिकली फ़ोन तो नहीं, सीरीज़ की हम बात करेंगे, वो है Realme 6 की सीरीज़ जो पिछले हफ्ते या डेढ़ हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है। और इस फ़ोन के आने पे Realme ने इनकी ऐसी स्पेसिफिकेशंस ऐसी दी हैं जो कि बाकी मिड रेंजर्स को किल कर देंगी, मतलब ख़त्म कर देंगी, मतलब कहानी ख़त्म है ना। क्योंकि ये जो थोड़ी बहुत ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको 60 के 90,000 की रेंज में मिलती है, और रियलमी इनको 40 से 55,000 की रेंज में लेके आ रहा है। और ये बहुत बड़ा एक कोई गेम चेंजर है रियलमी के लिए। और मेरे ख्याल में अगर सक्सेसफुल गया ये, तो फिर आपको मेरे ख्याल में रियलमी की मार्केट अच्छी होती, बेहतर होती नज़र आएगी। जो मार्केट सिचुएशन अभी करंटली रियलमी की है उससे बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये जो दो फ़ोन्स हैं ये एक कम्प्लीटली जो है ना डिफरेंट आइडिया के साथ, डिफरेंट आइडिया जो है आपको रियलमी जो पहले भी करता आ रहा है, एक डिफरेंट आइडिया लेके आता है। एक ऐसी स्पेसिफिकेशन या ऐसा ट्विस्ट ज़रूर डालता है अपने फ़ोन्स में जो कि इसको, इनके फ़ोन्स को बाकी फ़ोन्स की निस्बत बेहतर बनाया था। और इधर भी इस टाइम भी ऐसे ही है, नो डिफरेंस एट ऑल। और अब बात करते हैं फ़ोन्स की, तो दो फ़ोन लॉन्च किए हैं, एक Realme 6 है और एक Realme 6 Pro है। Realme 6 और 6 Pro के अंदर जो दोनों डिवाइसेस का डिफरेंस है वो कोई ख़ास इतना नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं स्टार्ट करते हैं Realme 6 से। तो Realme 6 के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, और फ्रंट पे एक पंच होल डिस्प्ले के साथ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आपको एक एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा। बात करते हैं कैमरा की, तो क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर है। और ये बेसिकली दो वेरिएंट्स में आ रहा है, एक 4 GB 128 जो आपको 40,000 का पड़ेगा, और एक 6 GB 128 जो आपको 45,000 में पड़ेगा। तो ये है। और Realme 6 Pro आपको पड़ेगा 55,000 का। थोड़ा सा फ़र्क है कैमरा के अंदर, 64 मेगापिक्सल का है आपका मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस है जो 2x जूम प्रोवाइड करेगा, जो आपको मतलब थोड़ा सा जूम अच्छे तरीके का मिल जाएगा। जूम के अंदर अच्छी डिटेल क्वालिटी पिक्चर्स आपको मिलेंगी उसमें। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो आपकी अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स के लिए काम आएगा, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जो बैकग्राउंड ब्लर में बेसिकली और काम आता है, बोके मोड के लिए काम आता है। अब बात करते हैं दोनों फ़ोन के डिज़ाइंस की। डिज़ाइन में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, बस मेटालिक स्क्रीन, मेटालिक जो फ्रेम है दोनों के अंदर लगाया गया। बट Realme 6 Pro जो है उसकी जो बैक है वो गोरिल्ला ग्लास 5 से है, जबकि Realme 6 जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको प्लास्टिक बेल्ट दिखेगी। और दोनों कलर्स में फ़र्क भी है, दोनों दूसरे दो अलग अलग कलर्स में आता है। जो Realme 6 है वो कॉमेट ब्लू कॉमेट वाइट में आपको मिलेगा, जो Realme 6 Pro है वो आपको मिलेगा लाइटनिंग ब्लू और लाइटनिंग ऑरेंज में। अब जो उसका ग्रेडियंट है वो बड़े मज़ेदार सा है। जो इससे ग्रेडियंट है वो बेसिकली आपको लाइटनिंग सा जो है ग्रेडियंट प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने वीवो S1 Pro में देखा था जो डायमंड शेप आ रही थी, उसी तरह ही Realme 6 Pro में आपको एक लाइटनिंग सा वो मिलेगा, इफेक्ट मिलेगा। जो लाइटनिंग ब्लू है उसके अंदर आपको ब्लू लाइटनिंग का इफेक्ट मिलेगा, और तो अगर जो आप ऑरेंज वाले वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर आपको वही बोल्ट इलेक्ट्रिसिटी का जो बोल्ट का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ऑरेंजिश में जो है ना आपको मिलेगा। बात करते हैं दोनों के प्रोसेसर की। दोनों का प्रोसेसर आपको जो है Helio G90T का मिलेगा Realme 6 के अंदर, और स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट आपको मिलेगा प्रो के अंदर। दोनों में फ़र्क ये है कि किसी किसी जगहों पे जो जो Helio G90T का जो चिपसेट है किसी किसी जगहों पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आए, क्योंकि वो बेसिकली गेमिंग चिपसेट है। और अच्छा खासा स्कोर है इसका गीक बेंच, और उस पे एंट्यूटू बेंचमार्क पे अच्छा खासा स्कोर है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें उसका Realme 6 Pro का, तो एंट्यूटू बेंचमार्क के अंदर Realme 6 Pro का जो चिपसेट 720G वो G90T को थोड़े मार्जिन में डिफीट करता है। और अगर गीक बेंच पे देखा जाए तो G90T थोड़े ही मार्जिन से उसको 720G को डिफीट करता है। बात करते हैं फ्रंट कैमरास के ऊपर, तो फ्रंट कैमरा में डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है।
जो फ्रंट कैमरा Realme 6 के अंदर आपको दिया गया है वो सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है और LCD डिस्प्ले है। उसका कटआउट करके आपको प्रॉपर एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको फ्रंट में दिया गया है और टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये कैमरा आपको नज़र आएगा। और Realme 6 Pro के अंदर आपको डुअल पंच होल के साथ एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और बड़े ही इंटरेस्टिंगली बहुत ही मज़ेदार तरीके से Realme ने इस दफ़ा ट्विस्ट डाला है कि वो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल आपको फ्रंट में प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको सेल्फी अगर लेनी हुई वाइड एंगल पे, अल्ट्रा वाइड एंगल पे, वो भी आप ले सकते हैं इजीली, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं जो प्लॉट ट्विस्ट इन्होंने डाले हैं। Realme ने जो प्लॉट ट्विस्ट डाले हैं अपनी फ़ोन्स में, जो कि प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि किसी भी ब्रांड ने अभी तक 40 से 55 की रेंज में नहीं डाला। वो ट्विस्ट ये है कि भले ही LCD डिस्प्ले हो बट इसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ़्रेश रेट डाला गया है। तो आप रिफ़्रेश रेट बेसिकली होता ये है कि आप जैसे ही स्वाइप करते हैं लेफ़्ट से राइट या अप टू डाउन स्वाइप करते हैं, उसकी आपको स्मूथ इफ़ेक्ट नज़र आता है, एक फास्टली आपको नज़र आता है। और जो है ये जो चीज़ है वो आपको बेसिकली जो है ना 1 लाख से ऊपर की डिवाइसेस में मिलेगा और 120 हर्ट्ज तक भी कुछ डिवाइसेस जाती हैं। बट एक Realme ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको 90 हर्ट्ज पे जो है ना वो किया है, सेटअप दिया है, आपको सपोर्ट दिया है। और ये मज़े की बात ये चीज़ स्टैंडर्ड है, ये आपको Realme 6 में भी मिलेगी और 6 Pro में मिलेगी। और बस एक ड्रॉबैक जो आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक तो नहीं, एक गिमिक कह रहे हैं या चले आप ड्रॉबैक ही समझ लें। ड्रॉबैक ये है कि LCD डिस्प्ले जो है ना इसमें दिया गया है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, LCD डिस्प्ले जो है वो अब सारे ब्रांड्स छोड़ते जा रहे हैं और एमुलेट की तरफ जाते जा रहे हैं। ओप्पो की साइड पे देख लें, वीवो की साइड पे देख लें, वीवो V19 अभी लॉन्च हुआ है, उसका सुपर एमुलेट वो है डिस्प्ले है। बट अभी Realme इसको LCD डिस्प्ले के ऊपर लेके आया है, पता नहीं क्यों, बट चलें देखते हैं क्या स्टैंड आउट करता है ये। और अब बात करते हैं फ़ोन के बायोमेट्रिक्स की। फ़ोन के अंदर बायोमेट्रिक्स का जो हिसाब किताब है वो ऐसे है कि आपको जो फिंगरप्रिंट मिलता है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, स्कैनर मिलता है और वो काफ़ी तेज़ है, जो Realme पहले भी करता आ रहा है। काफ़ी तेज़ फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो। और फ्रंट कैमरा के अंदर आपको जो है फेस आईडी की भी सपोर्ट मिल रही है। और वैसे भी ये मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है कि जो है ना ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर अब ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ज़्यादा इजी लगता है, कुछ को बैक साइड का डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ज़्यादा इजी लगता है। तो देखें कि अब किस तरह मार्केट की सिचुएशन बनती है कि कौन सी ज़्यादा आवाम ज़्यादा प्रेफर करती है, साइड माउंटेड करती है, इन स्क्रीन करती है, या बैक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है ना प्रेफर करती है। और दूसरा प्लॉट ट्विस्ट जो डाला है Realme ने वो है जी बैटरी, और जो उसके साथ उसका चार्जर दिया गया है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है इस मिड रेंज के अंदर। तो जो चार्जर आपको मिलेगा इसके साथ वो 30 वॉट का चार्जर है और अभी तक कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो 30 से लेके 60 तक 30 वॉट की चार्जिंग कैपेबिलिटी आपको दे। 60 से ऊपर जाके आपको ओप्पो Reno 3 मिलता है जो आपको 30 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलता है। और अभी तक जितनी प्रीवियस ओप्पो के फ़ोन्स हैं वो 20 वॉट्स पे आ रहे थे। बट दिस टाइम Realme जो है वो गेम चेंजिंग कर रही है थोड़ी बहुत। एक नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रही है कि आपको 30 वॉट का चार्जर एक 40 से 55,000 की रेंज की डिवाइस के अंदर मिल रहा है। और ये बहुत कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये चीज़ Realme की मार्केट को इम्प्रूव कर दे, क्योंकि Realme की मार्केट अभी जब आप फ़ोन सेल करने जाते हैं तो Realme के जो फ़ोन्स होते हैं वो कभी कभार आपकी एक्सपेक्टेशन से कम की निकलते हैं, तो रीसेल वैल्यू थोड़ी सी नीचे है Realme की। हो सकता है इसके बाद जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि Realme 6 जो है वो वाकई में एक अच्छा फ़ोन है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे इसके। और बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।